हरे कृष्णा। नारद जी ने आगे पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक फल के व्रत का पालन किया, मुझे आप ये भी बताइए। तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गणेश गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, ये भी बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्रीहरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहां श्रीहरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न और परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे, उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और भृत्यों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्मत्वेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आ गए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में बनमाला लटकी रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात सनक, सनंदन, कपिल, सनातन, आसुरी, क्रतु, हंस, वोडो, पंशिक, आरुणि, यति, सुमति अनुयायियों सहित वशिष्ठ जी, पुलह, पुलस्तस्य, अत्रि, भृगु, अंगिरा, अज्ञस्तस्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, मरीचि, कश्यप, कण्व, जरत्कारो, गौतम, बृहस्पति, उत्थव्य, संवर्त, सौभरी, जाबली, जन्मदग्नि, जैगिष्यव्य, देवल, गोकामुख, वक्ररथ, भारी पारिभ्रद, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, श्रृंग, विभंडक, मार्कंडे, मृकंडु, पुष्कर, लोमश, कौत्स, वत्स, दक्ष, बालाग्नि, अघर्षमण, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, शाकटायन, शंकु, आपिशली, शाकल्य, शंख, ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। मुनि धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो अत्यंत रत्नों से उद्वस्त स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण तथा अनुयायियों के सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रत उपयोगी मणि, माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थी जो संसार के लिए दुर्लभ हैं। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख अश्व रत्न, 10 लाख गौ रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभ मणि और अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे पदार्थों के 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग, विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। पद्मराग मणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की वंदनवारें बंधी थीं। कदली के खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह धूप, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। तदंतर शंकर जी के समागम अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र, दानाध्यक्ष, कुबेर, कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले, वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, धृत, गुड़, चीनी
तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ, चिड़वे आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुने पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अघानी का चावल, धृत से बने हुए अनेक विद्य व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन को लेने के पश्चात जब वह रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए गए, कर्पूर आदि से जो सुवासित थे। ब्राह्मण देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर शयी भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध और देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभो, आप श्रीनिवास, तप स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों, पूर्वजों के बीज रूप से वाचा, कल्पतरु और पापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से पर वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस माननी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञों को मैं और क्या बतलाऊं? तद्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभ प्रदायिनी अपनी वही आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। यह सुनकर श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यूं कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक और नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती हैं। वह व्रतों का सार तत्व, स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य, दुराधाद्य, संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार और मोक्षप्रद है, जो सबके आत्मा, साक्षी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, सनातन, आश्रय रहित, निर्लिप्त, उपाधीन, निरामय, भक्तों के प्राण स्वरूप, भक्तों के ईश्वर, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों के लिए दुराराध्य परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य, भक्ति के वशभूत, सर्वसिद्ध, कला रहित हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जिन पुरुष की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त, प्रकृति से परे, अविनाशी, निग्रह करता, उग्र स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह स्वरूप, ग्रहों में उग्र ग्रह, ग्रहों का निग्रह करने वाले, वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। शिव जी उस निष्पक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण ग्रहण करते हैं। जब भक्तों की सेवा करने में उनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से और भक्तों के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्वाण स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता हैं। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने के पश्चात भक्त श्री कृष्ण के तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है, ये सर्वथा निश्चित है। परंतु जो कृष्ण भक्त हैं वे अविनाशी हैं।
उन साधुओं का नाश नहीं होता है। शिव जी, श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, किंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को मोह में नहीं डाल पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। यह नारायणी माया मूल प्रकृति, अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्या, अविनाशिनी, तेज स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। दैत्यों द्वारा सुर निग्रह के अवसर पर यह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उनके देव दैत्य समूह का संहार करके दक्ष के अनेक जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर सती देवी, जो सनातनी कृष्ण भक्त शक्ति हैं, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गईं। शंकर, तब पूर्व काल में आप उनके रूप और गुण के आश्चर्यभूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे। उस समय श्री शैल पर नदी के किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। आगे किस प्रकार भगवान विष्णु ने ये चर्चा की वो हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।